आज मेरा दिल भी गदगद हो रहा है कि आज मैं अपने परिवार में आया हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। काफी दिन से पूरे प्रदेश के अंदर जाना हो रहा है। आज सुबह 11 बजे का समय रखा था। 11 बजे मैंने पहुंचना था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुलावा आ गया। प्रधानमंत्री जी को आज सुबह मिलकर के आया हूं। पूरा फीडबैक लिया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार, और मेरा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी को मिलने के बाद ये कार्यक्रम में सस्पेंस हो रहा था कि मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, परंतु उनको मिलने के बाद सीधा अपने परिवार के बीच में आने का अवसर मिला है। और प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा है, मखा जी आपका आशीर्वाद है। आपने मखा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को तीसरे टाइम में 0 पे आउट कर दिया। मैं आज बोल करके आया हूं, मखा कांग्रेस नु 0 पे ही आउट करेंगे। मखा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दो भी करेंगे। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार भरपूर पहले भी मिला। आज मोदी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, 3 गुना ताकत से ये सरकार काम करेगी, गति से काम करेगी। हम गति से काम कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसने हरियाणा प्रदेश के जीवन के लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं, परंतु भाइयों कांग्रेस ने दिखाई नहीं देंगे। भाई दिखाई कहां दें? यहां का एक नेता ट्वीट मास्टर है, धरती पर भी नहीं देखता, ट्वीट पहला कर देगा। ये कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट में उलझ करेगी। ये भी तो नहीं देखते भी काम हो या, वो भी नहीं देखते, बट ट्वीट कर देंगे एसी में बैठ का। तड़ा तो रहा नहीं कुछ भी। अरे जब ये 2 मार्च को वोटिंग होगी वो भी साफ हो जाएगा। और फिर रोना रोएंगे, पता किस बात का रोएंगे? इस बात का रोना रोएंगे, कहा ईवीएम हैक कर ली। कहा मैं उनको कहना चाहता हूं, ये मेरी सीवन की सरदारी बैठी है। मैं अपने परिवार में आया हूं, अपने घर में आया हूं। अरे का देख तो लो, बाद में कर लियो भी। ईवीएम है कोई है, ईवीएम तो 2 तारीख को ही अपने आप कर देंगे। हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए, और 100 दिन पूरे किए तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी ने पूछा, 40 मिनट बात करते रहे। 40 मिनट प्रधानमंत्री जी एक एक विषय पे पूछा। कहने लगे कितने दिन हो गए? मखा जी 100 दिन हो गया। मखा भी प्रेस करी थी, मखा बुकलेट भी बनाई है।
क्या क्या काम करे, सारे पूछ रहे थे कितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रदेश में, गति क्या है, कब तक पूरे होंगे, सभी के बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे। परंतु कांग्रेस के लोगों को तो दिखाई नहीं देता। मैंने 100 दिन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने सबसे पहले जो वायदा किया था हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ, मैंने ये कहा था कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं तो पूरा माहौल बनाए रखा था कांग्रेसिया ने। बात मानेगे मारे वाले भी, बात माना करो, विश्वास करे करो। अरे आपका बेटा हूं मैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझो, आपका भाई हूं। मुझे पूरा विश्वास था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप बन जाएगी, और आपके आशीर्वाद से बनी है। नहीं तो कुर्सियां पर टावल घेर का बैठ गए थे। कहा 2 घंटे रह गए, कहा बस कहा 2 घंटे रह गए। टाइम देख रहे थे घड़ी में, कहा 1 घंटा रह गया। साफ करके घेर दिए, साफ। उनकी गलत नीतियां थी और अब भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि मैंने ये बात कही थी, चुनाव चलते समय कही थी, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हमारे हरियाणा के अंदर पीजीआई हैं, सभी के अंदर जो हमारा किडनी का पेशेंट है उसका डायलिसिस फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, और आज लग नहीं रहा है। यह बड़ा लोगों को राहत मिली है। 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था 1 महीने का, आज किसी का 5 पैसा नहीं लगता। हमने कहा कि फ्री में ये इलाज होना चाहिए। भाइयों, इनको दिखाई नहीं देता। मेरे ये गुल्ला चीका की सरदारी, मेरी सीवन की सरदारी बैठी है। भाइयों, मेरे पास लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते थे, मेरे पास आते भी थे कि मेरी फसल, मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा, मैं फसल भी नहीं बेच पा रहा हूं। मेरे जो पट्टेदार किसान थे, अरे काश्त तो कर रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हम कैबिनेट में लेकर के आए, मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे एक एक गली का मालूम है, एक एक समस्या का मालूम है। कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बनाया, 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर पट्टेदारों को मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाई, ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैंने एक और निर्णय किया, ये 100 दिन के अंदर किया है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं पिछले 10 वर्षों की नहीं चर्चा कर रहा। अगर 10 वर्षों की चर्चा कर दी, कांग्रेस वाले फिर मूर्छित हो जाएंगे। ऐसी हालात इनकी है। जेसीबी भाई का मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था, कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे। लंबे समय से एक कानूनी उनके ऊपर तलवार लटकी रहती थी। कोई शिकायत कर देता था, गांव के अंदर शिकायत कर देता था, कोर्ट आदेश दे देता था कि इसको गिरा दिया जाए, इसको खाली कर दिया जाए। हमने उससे भी राहत लोगों को दी है। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बनाया, जिस पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अगर किसी ने मकान बना रखा है, 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये मालिकाना हक हमारी सरकार ने दिया है।